Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are best with health and iman. Today I am going to discuss Unit 2, which is related to whole numbers. So let's start. स्टूडेंट्स, मैंने अपनी प्रीवियस मैनी वीडियोस में बहुत सी वीडियोस में यूनिट 1 को डिस्कस किया था। उसमें हमने सेट से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ा था, सेट की टाइप्स पढ़ी थी, सेट की नोटेशन पढ़ी थी और उनकी बहुत सी एक्सरसाइज और एग्जांपल सॉल्व की थी। लास्ट में उसकी समरी को देखा था, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को देखा था और ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज को देखा था। तो एक यूनिट 1 कंप्लीट करने के बाद आज हम अपना यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं जो होल नंबर से रिलेटेड है। इसमें वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स लर्न आउटकम्स आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू। ये यूनिट पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स क्या कुछ जान सकेंगे, किस किन चीजों के बारे में सीख सकेंगे, किस चीज के काबिल होंगे। नेचुरल नंबर का बताया हुआ है, होल नंबर का, नेचुरल और होल नंबर की नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद स्मॉलर देन और ग्रेटर देन होल नंबर्स के बारे में बताया हुआ है, इक्वल टू के साइन के बारे में हमें बताया हुआ है। उसके बाद सम ऑफ टू नंबर्स के बारे में बताया हुआ है कि उनको नंबर लाइन पे हम कैसे शो करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट होल नंबर्स कैसे करेंगे, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को कैसे अंडर एडिशन फॉलो करेंगे, जीरो के बारे में कि वो एडिटिव आइडेंटिटी कैसे बनेगी उसकी पहचान करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड ऑफ होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, वन एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे, वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन देखेंगे, वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन देखेंगे विद पॉजिटिव डिफरेंस। मीन्स के जितने भी हम इसमें लॉज पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो कुछ भी पढ़ेंगे वो होल नंबर से रिलेटेड होगा। उसको नंबर लाइन पे कैसे शो करना है, ये सब कुछ। तो चलें देखते हैं कि हमारे पास आज का फर्स्ट टॉपिक क्या है। इंट्रोडक्शन हमें दे रहे हैं होल नंबर का, तो वो देख लेते हैं। इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारी दिन ब दिन की जिंदगी में या रोजमर्रा जिंदगी में, वी ऑफन कम अक्रॉस द सिचुएशंस वेयर वी हैव टू काउंट ऑब्जेक्ट। हम बहुत सी चीजों को, हमारे सामने ऐसे हालात आते हैं कि हमें बहुत सी चीजों को काउंट करना पड़ता है। जैसे हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में, एक डब्बे में कितने सेब हैं। हाउ मैनी टॉफीज आर देयर इन अ टीन, एक टीन में कितनी टॉफीज हैं, कितनी कैंडीज हैं। हाउ मैनी एग्स आर देयर इन अ क्रेट, एक क्रेट में कितने अंडे हैं। हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन अ शेल्फ, और एक शेल्फ पर कितनी किताबें हैं। टू आंसर सच क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए वी एसोसिएट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद नंबर्स। हम इन नंबर्स को, इन सब्जेक्ट्स को, इन चीजों को मुख्तलिफ नंबर से शो करते हैं या मुख्तलिफ नंबर्स यूज करके इस्तेमाल करते हैं। सिंगल ऑब्जेक्ट विद नंबर 1, अगर कोई एक चीज होगी, फॉर एग्जाम्पल इस बॉक्स में एक सेब होगा, एक एप्पल होगा, तो हम यही कहेंगे। कोई हमसे पूछेगा हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन अ बॉक्स, हम कहेंगे ओनली वन, भी एक एप्पल है। अगर हमें टॉफीज का कोई पूछेगा हम कहेंगे 2, 3। तो कोई भी हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो नंबर्स के जरिए से हम उसको वो आंसर दे सकते हैं। 2 ऑब्जेक्ट्स विद नंबर 2, 2 चीजें होंगी तो नंबर्स 2 यूज करें, ठीक है। इसी तरह से उसके बाद 3 चीजें होंगी तो हम 3 यूज करेंगे एंड सो ऑन। इसी तरह से नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। Thus we obtain the numbers 1, 2, 3, 4, 5 etc which are denoted by the different symbols as shown below। अब ये जो मैं नेम ले रही हूँ, जो नंबर्स बोल रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5, इनको मैथमेटिक लैंग्वेज में या नंबर्स में इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखें 9, ऐसे ये काउंटिंग आगे चलती जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दीज सिंबल्स आर कॉल्ड न्यूमेरल्स। इन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं? न्यूमेरल्स। अभी 1, 2, 3, 4 ये तो हमारे पास नंबर्स हैं, और अगर हम उनको इस फॉर्म में राइट करते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? न्यूमेरल्स। तो अब आगे हम नेचुरल एंड होल नंबर्स के बारे में, ये तो उन्होंने थोड़ा सा हमें नंबर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, उसका कोई हमें इंट्रो दिया। अब हम देख लेते हैं नेचुरल एंड होल नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर्स 1, 2, 3, 4 दैट वी यूज फॉर काउंटिंग, ये 1, 2, 3, 4 अप टू सोन, ये डॉट डॉट का मतलब है अप टू सोन, ये कंटिन्यूसली जारी है। दैट वी यूज फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द काउंटिंग नंबर्स। इनको जब हम किसी काउंटिंग में यूज करते हैं तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर, या काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। कुदरती अदाद, फ्रॉम अबव, ऊपर, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ये देखा गया है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, सबसे छोटा नेचुरल नंबर या नंबर जो है वो हमारे पास क्या है? 1। ये देखो उन्होंने हमें साइज से भी शो करके दिया हुआ है।
सबसे छोटे नंबर को उन्होंने छोटा साइज रखा, उससे बड़े का उससे बड़ा, 9 का सबसे बड़ा, ऐसे ही कंटिन्यूसली आगे चलते जाएंगे तो इनके साइज बड़े और शो उन्होंने हमें इसीलिए किया है कि एक नंबर जो है वो पिछले नंबर से बड़ा होता जा रहा है। अच्छा, बट विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। अब हमें यह तो पता चल गया कि नेचुरल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, लेकिन अब वो कहते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। वी थिंक ऑफ अ नेचुरल नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर के बारे में सोचें एंड देयर इज अ नंबर लार्जर देन इट, तो इसमें जो नंबर्स हैं वो बहुत बड़ा नंबर जो है उसका हमें अभी नहीं पता कि वो कौन सा है। सो वी कैन नॉट आंसर द अबव क्वेश्चन, हम ये इस क्वेश्चन का बट विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर के सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। एज लार्जेस्ट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर मौजूद ही नहीं है, ये तो कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, इनका कोई लिमिटिंग पॉइंट नहीं है। उसके बाद है होल नंबर, द नंबर 0 टुगेदर विद द नेचुरल नंबर, नेचुरल और काउंटिंग नंबर। जब ये नंबर 0 जो है ये इस नेचुरल नंबर के साथ मिल जाता है या इन काउंटिंग नंबर्स के साथ मिल जाता है तो वो मिलके क्या बना देता है, होल नंबर। अब ये देखिए 0 भी तो होल ही है, होल हम सुराख को भी कहते हैं, तो आपने यही माइंड में रखना है कि 0 जैसे ये होल की तरह बना हुआ है, सुराख की तरह बना हुआ है, तो जो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी वो होल नंबर्स होंगे। तो जब होल 0 जो है इन नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स के साथ मिल जाता है तो वो होल नंबर बन जाता है। द सेट ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाय द लेटर W। हम सेट ऑफ होल नंबर को किस लेटर से, W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखें W से होल बनता है, 0 1 2 3 4 अप टू सोन, ये कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। इट कैन बी नोटिस दैट, ये देखा गया है दैट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द सेट W इज 0, कि सेट W का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 0 है। नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 1 है और होल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 0 है। एंड वी कैन नॉट टेल अबाउट द लार्जेस्ट नंबर, हम इसके भी लार्जेस्ट नंबर के बारे में नहीं बता सकते इन द सेट, किसी भी सेट में, बिकॉज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर इनफाइनाइट, क्योंकि इस सेट के भी एलिमेंट जो है वो इनफाइनाइट हैं, लामहदूद हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कह रहे हैं, होल नंबर्स एंड नंबर लाइन। ठीक है, होल नंबर एंड नंबर लाइन, होल नंबर्स हो और उनको नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ये बताना है। लेट अस रिप्रेजेंट होल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। आए देखते हैं कि हम होल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरह से शो करते हैं। ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क अ पॉइंट विद फर्स्ट होल नंबर 0। एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है और उसके फर्स्ट नंबर को उन्होंने 0 से शो कर दिया। अब ये देखिए, अगर हमें ये पिंक ब्लॉक में हमें क्या कह रहे हैं, द एरो मार्क ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन इंडिकेट दैट द लिस्ट ऑफ होल नंबर इज इंक्रीजिंग इनडेफिनेटली। वो कह रहे हैं कि ये जो राइट साइड पे एरो है ये किस चीज को शो कर रहा है कि ये जो नंबर्स हैं हम यहाँ पे राइट करेंगे वो अनलिमिटेड हैं, वो कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, उनका एंडिंग पॉइंट कोई भी नहीं है। होल नंबर इज इंक्रीजिंग इनडेफिनेटली, बढ़ते जा रहे हैं। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ते जाना, ये एरो इस चीज को शो कर रहा है कि इस तरफ वो नंबर बढ़ते जा रहे हैं। सेकंड बात में क्या कह रहे हैं, मार्क द पॉइंट एट इक्वल डिस्टेंस एंड लेबल देम विद 1 2 3 4 अप टू सोन रिस्पेक्टिवली एज शोन। अब आपने क्या करना है, एक आपने नंबर लाइन शो कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक नंबर लाइन है, यहां पे आपने उसके एक एरो लगा दिया है, एक एरो आपने उसके यहां लगा दिया है। अब यहां पे आपने छोटी छोटी लाइंस लगा देनी है, 1 एक जैसे डिस्टेंस पे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और नीचे आपने मेंशन कर देना ये 1 है, सॉरी हमने होल नंबर है तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये 0 है, ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, आपने एक सीधी लंबी लाइन लगानी है, उसके ऊपर ये एक जैसे डिस्टेंस पे, चाहे आप स्केल यूज कर लें, एक जैसे डिस्टेंस पे आपने लाइंस लगानी है और नीचे नंबर मेंशन कर देना है। ये आपके पास वो क्या कह रहे हैं कि ये क्या लाइन आ गई है आपके पास, इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स की क्या है, ये नंबर लाइन है। Now let us discuss the properties of whole number with the help of given number। अब हम होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं नंबर लाइन के मदद से भी। होल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट, हम प्रॉपर्टीज का मतलब होता है खुसूसियात, खूबियां। फर्स्ट में हमें क्या कह रहे हैं, देयर इज नो होल नंबर ऑन द लेफ्ट ऑफ 0।
इस जीरो की इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ये लेफ्ट साइड है ना, वो कहते हैं यहां पे कोई भी होल नंबर नहीं है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे कोई भी होल नंबर नहीं है, ये बात किया। दस जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। इससे हमें क्या पता चलता है कि जीरो जो है वो सबसे छोटा होल नंबर है। सेकेंड लाइन है, ईच नंबर इज वन मोर देन इट्स प्रीवियस नंबर। हर नंबर जो है अपने पिछले नंबर से एक गुना ज्यादा है। अब ये वन जो है वो जीरो से वन स्टेप बड़ा है, टू जो है वो इस वन से वन स्टेप बड़ा है, थ्री जो है वो इस प्रीवियस नंबर टू से वन स्टेप बड़ा है, फोर जो है वो इस प्रीवियस का मतलब होता है पिछला, पिछले नंबर थ्री से वन स्टेप बड़ा है, ऐसे फाइव फोर से बड़ा है। यही बात कर रहे हैं, ईच नंबर इज वन मोर, एक गुना बड़ा है, देन इट्स प्रीवियस नंबर, अपने पिछले नंबर से। प्रीवियस का मतलब होता है पिछला नंबर। हिंस ईच नंबर इज कॉल्ड द सक्सेसर। हर नंबर जो है वो सक्सेसर कहलाएगा, मींस के बड़ा नंबर कहलाएगा, ऑफ इट्स प्रीवियस नंबर, अपने पिछले नंबर से। मतलब है कि अपने पिछले नंबर से बड़ा नंबर कहलाएगा। हर नंबर अपने पिछले नंबर से बड़ा नंबर कहलाएगा। एंड ईच नंबर इज वन लेस देन इट्स नेक्स्ट नंबर। और हर नंबर अपने अगले नंबर से छोटा होता है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रीडिसेसर कहलाएगा। मीन्स के फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर वन और जीरो और वन की एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जीरो जो है ये प्रीडिसेसर कहलाएगा, मतलब ये कि छोटा, और वन जो है वो इसका क्या होगा? सक्सेसर होगा, इससे बड़ा होगा। वन जीरो से एक स्टेप बड़ा है, जीरो वन से एक स्टेप छोटा है। ऐसे अगर हम वन और टू को देखें तो वन जो है वो टू से एक स्टेप छोटा है, तो ये प्रीडिसेसर होगा। किसके लिए? टू के लिए। और टू जो है वो वन के लिए क्या होगा? सक्सेसर होगा। इसी तरह से टू और थ्री को देख लें, टू जो है वो थ्री के लिए क्या होगा? प्रीडिसेसर होगा, मतलब कि छोटा होगा, और थ्री जो है वो टू के लिए सक्सेसर होगा, मतलब कि टू के लिए बड़ा होगा। हर नंबर है जो है वो प्रीडिसेसर भी है और सक्सेसर भी है, सिवाय जीरो के। जीरो जस्ट प्रीडिसेसर है क्योंकि इससे पीछे कोई नंबर नहीं है। 1 2 3 4 आगे जितनी काउंटिंग है वो हर नंबर जो है, ईच नंबर जो है वो प्रीडिसेसर भी होगा। प्रीडिसेसर जो होगा वो आने वाले नंबर के लिए होगा, और सक्सेसर जो होगा अपने पिछले प्रीवियस नंबर के लिए होगा। ठीक है, अब उसके बाद वो यही कह रहे हैं, लेस देन इट्स नेक्स्ट नंबर, हिंस ईच नंबर इज कॉल्ड द प्रीडिसेसर ऑफ इट्स नेक्स्ट नंबर। हर नंबर जो है अपने अगले नंबर से क्या होगा? प्रीडिसेसर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 इज द सक्सेसर ऑफ 0। 1 जो है वो 0 का सक्सेसर होगा, और 0 जो है वो 1 का क्या होगा? प्रीडिसेसर होगा। 2 जो है वो 1 का सक्सेसर होगा, और 1 जो है वो 2 का प्रीडिसेसर होगा। 3 जो है वो 2 का सक्सेसर होगा, और 2 जो है वो 3 का प्रीडिसेसर होगा। थर्ड में क्या कह रहे हैं? ईच होल नंबर ऑन द नंबर लाइन इज ग्रेटर देन ईच होल नंबर ऑन इट्स लेफ्ट। ईच होल नंबर ऑन द नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पर हर होल नंबर इज ग्रेटर देन, वो बड़ा होगा, ईच होल नंबर ऑन इट्स लेफ्ट। मीन्स के जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ मूव करते जाएंगे, ये देखें लेफ्ट, इस तरफ लेफ्ट साइड पे मूव करते जाएंगे, तो हर नंबर जो है वो पिछले नंबर से बड़ा होता जाएगा, एक एक स्टेप बड़ा होता जाएगा। यही बात वो कर रहे हैं। 5 इज ग्रेटर देन 3, 2 इज ग्रेटर देन 0। ये जो ये वाला साइन है ना, ये ग्रेटर देन का, जैसे हम कहते हैं कि जो क्रोकोडाइल है उसका जैसे मुंह खुल जाता है, ठीक है, तो वो बड़ी साइड की तरफ उसका मुंह खुला है, और वो इस तरह से छोटी साइड की तरफ उसका मुंह क्लोज हो गया, माउथ उसका। तो 5 ग्रेटर देन 3, 2 ग्रेटर देन 0, 9 ग्रेटर देन 8। ये ग्रेटर देन, जिस तरफ बड़ा नंबर होगा उसी तरफ ये जो है ओपन होगा, और दूसरी तरफ ये बंद हो जाएगा। फोर्थ पे क्या कह रहे हैं? ईच होल नंबर ऑन द नंबर लाइन इज लेस देन ईच होल नंबर ऑन इट्स राइट। ईच होल नंबर ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर हर होल नंबर इज लेस देन, छोटा होता है, होल नंबर ऑन इट्स राइट साइड, राइट साइड से। अब अगर अपोजिट साइड में हम देखें तो राइट साइड ये है ना, तो 1 0 1 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है। अगर हम 11 से राइट साइड की तरफ मूव करते जाएं तो राइट साइड वाले सारे नंबर 11 से छोटे हैं। ठीक है, अगर हम 1 से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते जाएं तो सारे नंबर 1 से बड़े हैं। यही बात कह रहे हैं कि अगर हम 11 को देखते हैं तो लेफ्ट साइड वाले सारे नंबर छोटे होते जाएंगे। यही बात उन्होंने की है। ईच होल नंबर ऑन द नंबर लाइन इज लेस देन ईच होल नंबर ऑन इट्स राइट। फिर राइट साइड की तरफ जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे सारे नंबर छोटे होंगे। 2 इज लेस देन 7। ये देखें,
अब लेस की तरफ ये देखें ये क्लोज हो गया है, ये सिंबल 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो यहाँ पे ये देखें ये नंबर 3 वाली साइड पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे बड़े वाली साइड पे ओपन हो गया था, यहाँ पे स्मॉलर वाली साइड पे क्लोज हो गया। द सिंबल ग्रेटर देन और नीचे ये लाइन है इक्वल टू इज यूज टू रिप्रेजेंट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू को शो करता है। एंड द सिंबल लेस देन एंड इक्वल टू इज यूज टू रिप्रेजेंट द लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 मीन्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। x जो है वो इस 4 से छोटा भी बड़ा भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। अब x में उन्होंने हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई। x में फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पुट कर लेती हूं 5, अगर मैं यहाँ पे 5 पुट कर लेती हूं तो 5 जो है वो 4 से बड़ा है ना, तो मैं कहूंगी 5 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, ये सिंबल। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ x की वैल्यू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4 मीन्स के x की वैल्यू तो हमें नहीं पता ना, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर 4 होगी तो मीन्स के वो इस 4 के इक्वल है, इसलिए ये इक्वल का साइन है। अगर 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी तो वो 4 से बड़ी है, तो इसलिए ये ग्रेटर देन का साइन है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे लेस देन के देखें, अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे फिर x की वैल्यू 4 होती है तो ये इक्वल टू का साइन आ गया। अगर फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 3 होती है, 2 होती है, 1 होती है, इस 4 से छोटी होती है, तो ये लेस देन का साइन शो कर दिया। मीन्स x इज लेस देन और इक्वल टू 4। x जो है वो इस 4 से इक्वल भी हो सकते हैं और इसके लेस भी हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। इंशाल्लाह फिर हम कल अपनी इन एग्जांपल्स को देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी एक टॉपिक हमारे पास बनता जा रहा है। तो आपने इसको देखना है, इसको डिस्कस करना है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो विदाउट एनी टेंशन मुझसे डिस्कस करना है। दुआ में याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक।